सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स मतलब जो पैसा हमको अपना सामान बेच के, गुड्स मतलब जिसमें हम डील कर, जैसे फर्नीचर बेच के जो पैसा मिले वी कॉल इट सेल। परचेज एंड सेल, परचेज होता है जब हम अपना बिजनेस आइटम खरीदते हैं तो वी कॉल परचेज, जब हम अपना बिजनेस आइटम बेचते हैं वी कैन कॉल इट सेल। सेल ऑफ गुड्स, हम गुड्स एग्जांपल ले रहे हैं लेकिन हम लोग सेल्स ही बोलेंगे, तो सेल। देन और क्या होता है, और बहुत सा इनकम होता है, बैंक इंटरेस्ट, बैंक इंटरेस्ट, हमने बैंक में पैसा रखा, वहाँ से कुछ इंटरेस्ट जनरली मिलता नहीं, फिर भी समझ लो बैंक इंटरेस्ट रिसीव्ड। रेंट रिसीव, जनरली हम लोग रेंट देते हैं। कभी कभी क्या होता है, मान लो मेरा एक बिजनेस का बहुत बड़ा बिल्डिंग है, हमने एक फ्लोर अपने बिजनेस के लिए, बाकी 3 फ्लोर हमने रेंट पे दे दिया, तो वहाँ से जो रेंट मिला, क्योंकि वो मेरा बिजनेस बिल्डिंग है, वहाँ से हम रेंट ले रहे हैं, तो वी कैन से रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव एक्सेट्रा। तो इनकम छोटा बहुत सा होता है समझ में, इसमें मेन समझना है सेल और एक्सपेंस में समझना है परचेज। तो तुम लोग को परचेज समझ में आ गया, तुम लोग को सेल समझ में आ गया, एसेट्स, लाइबिलिटीज, एक्सपेंसेस और इनकम, ये सब समझना। सारा वीडियोस देखना, जहाँ भी डाउट हम बार बार बोलते हैं कॉल करके पूछ लिया कर, तभी हमको समझ में आएगा, क्योंकि वीडियोस में ऑनलाइन उतना बेटर वे नहीं होता समझाना जितना लाइव में होता है, फिर भी हम समझा रहे हैं। ऑनलाइन जब लाइव क्लासेस देंगे तो वहाँ भी हम तुम लोग को और समझा देंगे। नाउ अब हमने कुछ एग्जाम्पल्स के ऊपर स्टार लगाया था, जैसे हमको समझाना है, तो उसमें हमको बताना है तुम लोग को डेटर, क्रेडिटर, कैपिटल एंड ड्राइंग, ये चारों चीज बहुत ही कॉमन टर्म्स हैं जो कि बहुत जरूरी लगता है। तो डेटर, व्हाट आर डेटर्स? डेटर्स का मतलब होता है जिनको बिजनेस ने सामान उधारी में बेचा है और जिनसे बिजनेस को पैसा लेना है। देखो, अकाउंट्स डे टू डे यूज का टर्म है, जैसे हम लोग कभी कभी सामान कहीं से खरीदते हैं तो क्या करते हैं, संग संग पैसा दे के भी खरीद लेते हैं, या खरीद लेते हैं बाद में पैसा देते हैं। उसी तरह बिजनेस जब सामान बेचता है या खरीदता है तो कभी कभी संग संग पैसा दे के खरीदता है या बाद में पैसा दे के अभी खरीद लेता है बाद में पैसा देता है। उसी तरह सेल में भी संग संग पैसा ले लेता है या अभी सेल करता है बाद में पैसा लेता है। तो अगर हमने सेल किया है और उसका पैसा अगर हम बाद में ले तो दे आर कॉल्ड डेटर, मतलब बिजनेस को जिनसे पैसा लेना है, बिजनेस को जिनसे लेना है, जिस बंदे से बिजनेस को लेना है, दे आर कॉल्ड डेटर। तो पर्सन टू whom business sold goods on credit, जिसको बिजनेस से सामान क्रेडिट में बेचा है, बिजनेस ने सामान क्रेडिट में बेचा है, एंड द अमाउंट इज स्टिल ड्यू, और वो पैसा अभी तक ड्यू है, दे आर नोन एज डेटर, वो डेटर कहते हैं। तो हम ये जो जो बेसिक टर्म समझाते हैं, जब तुम लोग पूरा चैप्टर वगैरह रीड आउट करोगे तो देखोगे ये सब बेसिक टर्म बहुत ही यूज हो रहा है, बहुत ही। तो ये सब समझना बहुत जरूरी है टू मेक योर अकाउंटेंसी बेटर। तो पर्सन जिनको हमने क्रेडिट में सामान बेचा और जिनसे हमको पैसा अभी भी लेना है, मतलब अभी भी लेने का मतलब है मेरा एक अकाउंटिंग ईयर पूरा खत्म हो गया, पूरा अकाउंटिंग ईयर मतलब व्हेनेवर से अकाउंटिंग ईयर आइदर जैन टू दिसंबर और अप्रैल टू मार्च, हमने इस अकाउंटिंग ईयर में उसको कभी ना कभी बेचा था और अभी तक उसने हमको पैसा नहीं दिया है, तो दे आर कॉल्ड डेट, देगा बाद में देगा, अभी तक इस अकाउंटिंग ईयर में नहीं दिया है, तो दे आर कॉल्ड डेटर्स। नाउ तो वाई डेटर और एसेट, देखो एसेट का मतलब जिससे हमको कुछ बेनिफिट लेना है, तो देखो हमने उसको सामान बेचा है और उससे हमको अभी भी पैसा लेना है, तो कुछ लेना है, पैसा ले या सर्विस ले, वॉट एवर, यानी उससे कुछ हमको लेना है, दैट्स वाई डेटर आर एसेट। एसेट मतलब जिससे हमको सर्विस लेना है, जो हमको फ्यूचर में सर्विस प्रोवाइड करे, तो वो मेरे एसेट होते हैं। सिमिलरली डेटर्स आर आवर एसेट, क्योंकि हमने उसको सामान बेचा है और उससे हमको कुछ पैसा अभी लेना है, 1 साल से ज़्यादा हो गया, क्योंकि एसेट का मतलब जो बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा मिले वो एसेट कहलाता है। तो 1 साल से ज़्यादा हो गया, उसने अभी तक पैसा नहीं दिया है, तो दे आर कॉल्ड डेटर्स। सिमिलरली क्रेडिटर्स, सिर्फ डेटर्स के उल्टा सोचो,
अगर बिजनेस ने किसी से गुड्स उधारी में खरीदा है और उसने उनको अभी तक पैसा नहीं दिया है तो दे आर कॉल्ड क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स आर लाइबिलिटी। वाई लाइबिलिटीज? क्योंकि बिजनेस उनसे खरीदा है, उनको वो पैसा उनको वापस देना है। तो क्रेडिटर्स हुआ द पर्सन टू whom business from whom business purchase goods on credit, क्रेडिट में खरीदा है, एंड द अमाउंट इज स्टिल ड्यू, और अभी भी पैसा देना बाकी है। तो दैट्स वाई क्रेडिटर्स आर लायबिलिटी, बिकॉज हमको उनको पैसा देना है। क्लियर? डेटर मतलब जिनसे पैसा लेना है और क्रेडिटर मतलब जिनको पैसा देना है। नाउ नेक्स्ट हम एक टर्म बताए थे, कैपिटल। व्हाट आर कैपिटल? बहुत ध्यान से सुनो। कैपिटल मतलब होता है, देखो हर बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए एक पैसा लगता है, तो जो पैसा हम बिजनेस स्टार्ट करने के लिए डालें वो कहलाता है कैपिटल। और ये कैपिटल कौन लगाता है? ओनर। बिकॉज बिजनेस आसमान से नहीं टपकता है, बिजनेस को बनाया जाता है। तो हु मेक द बिजनेस? द ओनर। द ओनर मेक द बिजनेस। इसीलिए हमेशा याद रखो एंटरप्रेन्योर और द ओनर। तो ओनर बिजनेस को बनाता है। तो जब एक बिजनेस को बनाने के लिए या बिजनेस को जब एक ओनर पैसा लगाता है उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल। तो ओनर स्टार्ट करने के समय भी पैसा डाले तो भी कैपिटल, ओनर बीच में डाले, कभी भी डाले। तो कोई भी तुमसे पूछे व्हाट इज कैपिटल, तो बोलोगे द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय द ओनर इज नोन एज कैपिटल। ओनर एक है जो बिजनेस बनाता है, और वो जो पैसा जब भी डाले वो क्या कहलाता है? कैपिटल कहलाता है। तो क्या हुआ कैपिटल? द अमाउंट invested in the business by the owner is known as capital। जब एक ओनर बिजनेस में पैसा डाले, कभी भी डाले, जब एक ओनर बिजनेस में पैसा डाले, कभी भी एंड में डाले, स्टार्टिंग में डाले, जब भी डाले तो वो क्या कहलाता है? कैपिटल कहलाता है। कैपिटल भी लाइबिलिटी है। क्यों है हम बाद में बता रहे, बट कैपिटल इज ए लाइबिलिटी। इसका एक्सप्लेनेशन हम बाद में समझा रहे। कैपिटल क्या है, होप तुम लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है।